आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने तोड़ी, ब्राह्मणों ने या मुसलमानों ने? नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, जला दिया था। और सिर्फ जलाया ही नहीं था, बहुत लोगों को उसने मार भी दिया था। और ब्राह्मणों को तो बहुत मारा था। और वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे वे तो भाग गए थे, मुकाबला थोड़ा भी नहीं किया। ब्राह्मणों ने तो कुछ मुकाबला भी किया था, बौद्ध भिक्षु तो भाग गए थे। और वहाँ के जो शासक थे तो वे हालांकि उतने समर्थ नहीं थे, तो अब उसको एक फ्री हैंड मिल गया बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी इधर से बिहार के इधर मुंडेश्वरी देवी को भी तोड़ता हुआ, इतना प्राचीन मंदिर है मुंडेश्वरी देवी, वहां से तोड़ता हुआ वो वहां चला गया नालंदा, जो उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से थी। और शिक्षा दीक्षा वहाँ बहुत बढ़िया ढंग से होता था, विदेशों से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, सभी को पता है। लेकिन जब शासन व्यवस्था कमजोर हो तो हर अच्छी चीज टूट जाती है, ये हम लोगों ने इतिहास में देखा। और बख्तियार खिलजी ने एक जगह ने कई जगह तोड़े। और यहाँ से बिहार के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी तोड़ दिया गया। और तोड़ करके सारे जो पत्थर वगैरह थे वहाँ के, उन सबको तोड़ करके गंगा जी में फेंक दिया गया और लोगों को मारा गया। वहाँ जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे उनको मारा गया। जो कीमती कीमती अच्छे अच्छे दुर्लभ ग्रंथ थे उनको जला दिया गया। और सामान्य लोग भी कोई खास विरोध नहीं कर पाए। अगर किए होते तो हो सकता है कि कुछ और भी इसका परिणाम रहा होता। सामान्य लोगों के पास उतने हथियार नहीं होते हैं, उतने अच्छे हथियार नहीं होते हैं, कुछ तो हथियार रखते ही हैं, परंतु एक ऑर्गेनाइज होकर के आक्रमण करना और तितर बितर होकर के आक्रमण करने में थोड़ा फर्क हो ही जाता है। लेकिन यहाँ के निवासी बहुत ही कम संगठित हैं, और उसमें भी जब आक्रमण हो तो संगठन उनका और भी नहीं रहता है। और उतनी बड़ी फौज के सामने में ये कितना टिकते। और यहाँ के जो शासक भी हैं तो वे भी क्षेत्रीय शासक जो थे वे भी ऐसे नहीं थे कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जब कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है तो एक दूसरे के साथ मिल करके उसका मुकाबला करें। तो अपने अपने जो छोटे छोटे इनके राज्य थे उसी में ये प्रसन्न थे। और इनका कोई भी इस तरह का, इनके पास कोई भी ट्रेटी कोई संगठन या कोई संधि नहीं थी आपस में कि बाहर से कोई आ रहा है तो हम लोग मिल करके आपस में लड़ेंगे। तो इसी के कारण मंदिर सब भी तोड़ दिए गए और जो है यूनिवर्सिटी भी तोड़ दिए गए, बौद्धों के भी स्तूप वगैरह सब जो थे सब तोड़ दिए गए। तो ये मुसलमानों का तो ये काम ही रहा है, वे जहाँ भी जाते हैं ये अराजकता ही फैलाते हैं और विखंडन का ही काम करते हैं। सकारात्मक भूमिका तो उनकी नहीं के बराबर ही रहती है। लेकिन इसमें दोष जो है ब्राह्मणों को लगा दिया गया। ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर दोष लगा दिया मुसलमानों को बचाने के, परंतु
जब खुद ही मुसलमानों के इतिहास में सब लिखा हुआ है तो कोई क्या करेगा, एक्सपोज हो गए सब। अलबेरौनी ने लिखा है इसके विषय में अपने वो जो डेरी ही वह लिखता था कुछ ना कुछ, वो एक तरह से दरबारी था इतिहासकार, तो लिखा है उसने इस विषय पर कि क्या हुआ, किसने आक्रमण किया, कितने को मारा, कितने को नहीं, ये सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल रिकॉर्ड है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इस विषय पर लिखा है और लिखा है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। भारत में बौद्धों के अंत को किया उसने, क्योंकि वो आधार था, वहां से तोड़कर जब तोड़ दिया तो सारे बौद्ध भिक्षुओं को खदेड़ खदेड़ करके मारा और धर्म परिवर्तन करा दिया, या फिर वे भाग गए यहाँ से, अधिकतर तो भाग गए, तिब्बत वगैरह चले गए। तो ये बहुत नालंदा यूनिवर्सिटी का कांड बहुत बड़ा कांड रहा भारत के इतिहास में, जिसने यहाँ से बौद्ध मत को लगभग समाप्त कर दिया। और शिक्षा व्यवस्था भी जो भारत में चली आ रही थी इन विश्वविद्यालयों की वजह से, ये लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े जितने यूनिवर्सिटी थे सबको तोड़ ही दिया। ये मुस्लिम आक्रांता या जहाँ भी आते हैं ऐसे ही करते हैं। मिस्र में भी अलेक्जेंड्रिया में इन्होंने आक्रमण किया था और वहाँ की यूनिवर्सिटी को भी जला दिया था। तो इनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें पुस्तकों से प्रेम नहीं है। ये सोचते हैं कि या तो इस्लाम की किताब हो या तो किताब हो ही। तो यह इन्होंने किया है, इसका बहुत दुष्परिणाम आया है। परंतु अगर आज भी अगर हम नहीं सीखते हैं, सचेत नहीं होते हैं, तो ये आगे भी ये काम हो सकता है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में शिक्षा की व्यवस्था क्या हो गई। जब पाकिस्तान पूरे मुसलमानों के हवाले हो गया तो शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी। अफगानिस्तान पूरा मुसलमानों के हवाले हो गया तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या हो गई। वहाँ भी बौद्ध मत बहुत ज्यादा था, फल फूल रहा था, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया उन लोगों ने। और अब वे लोग सिर्फ जो है मर सकते हैं या मार सकते हैं, सिर्फ लड़ना सीखे हैं, मरना या मारना, और उनका जिहाद फैलाना, इस्लाम को फैलाना। तो शिक्षा व्यवस्था को तो ये नष्ट कर ही देते हैं जहां भी जाते हैं। तो अगर हम लोग नहीं चाहते तो वही जो है पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा, अफगानिस्तान वाला हाल, और अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है वो हाल हो जाएगा। तो इससे सबक लेने का है। हम लोग बदल तो नहीं सकते, इतिहास में जो घटनाएं घट गई उससे हम लोग सीख लेकर के आगे उस तरह की घटनाओं को रोकने में हम लोग समर्थ हो सकते हैं, अगर हम लोग सचेत होकर के उस हिसाब से योजना बनाए। तो इसमें इतना ही। हरिओम।